सरोज पांडे हैं, दूसरी तरफ कोरबा से सांसद हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ इस तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। और एक अपील लोगों से शुरुआत नहीं करना चाहेंगे कि 2 चरण में उत्साह शिवम नहीं देखने को मिला था वोटर्स का। उम्मीद है कि तीसरे चरण में जरूर वो उत्साह दिखेगा और इस बार वोटिंग भी बम्पर होगी। बिल्कुल, लोग आप अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट जरूर करें। तीसरे चरण के रण का आगाज कल होने जा रहा है। सभी दलों के कार्यकर्ता इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज स्टेट भी वोटरों को जागरूक करने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। अगले 1 घंटे हम उन सभी 16 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के जरिए भी हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास वोट कार्ड नहीं है तो क्या करें। चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन पर खास कार्यक्रम 24 का रण। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का कल चुनाव होना है। देश में कुल 95 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 16 सीटें शामिल हैं। क्या समीकरण है इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरे चरण के रन में 95 सीटों पर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों में इन सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हर बूथ पर मतदान कर्मी पूरे साजो सामान के साथ डट गए हैं। आंकड़ों के आईने में देखें तो 12 राज्यों में 95 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से मध्य प्रदेश की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं कर्नाटक में 14 सीटों पर, गुजरात में 26 सीटों पर, यूपी में 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 95 सीटों पर कुल 1352 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 95 सीटों में से 2019 में बीजेपी को 72 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 4 सीटें। बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों की, तो मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 9 सीटों पर कुल 1,77,52,583 वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 92,68,987 है, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 84,83,105 है। जबकि प्रत्याशियों की संख्या 127 है। प्रत्याशियों में 118 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी 22 भोपाल में और सबसे कम 7 प्रत्याशी भिंड में हैं। 30 साल से कम के 27% वोटर हैं, तो वहीं उम्मीदवारों की औसत उम्र 54 से 57 साल है। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिए 202 कंपनियों की तैनाती की गई है। इन 7 सीटों पर 1,39,01,285 वोटर अपना मत डालेंगे। 15,701 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुल 168 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1,000 पुरुषों पे 1,005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मसलन गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के सोनल पटेल प्रत्याशी हैं। इसी तरह पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की टक्कर कांग्रेस के ललित भाई वसोया से है। तो वहीं बारामती से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की टक्कर शिवसेना शिंदे गुट की सुनेत्रा पवार से है।